हेलो ऑल ट्रेडर्स। तो हमने कल एक वीडियो अपलोड करी थी, बट उसमें क्या हुआ कि आधे से वॉइस चली गई, पता नहीं कैसे क्या हुआ था। बट वो वीडियो मुझे सुबह मैंने अपलोड करी थी, उसको मुझे फिर डिलीट करना पड़ा। वो मैंने कल वीडियो बनाई थी। तो आज हम लेटेस्ट वीडियो बनाएंगे विद लेटेस्ट हमारा जो भी हमारे व्यूज़ है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए। मतलब अभी जो एक्सपायरी आने वाली है एंड मंडे से लेके थर्सडे तक के लिए जो व्यू होगा वही आपके साथ डिस्कस होगा। डेली वीडियो बनेगी, बट अभी हम एक व्यू बताएंगे कि यहाँ से क्या हो सकता है, कहाँ हमें जो है निफ्टी का अभी जो है एक मूवमेंट दिख रहा है एंड बैंक निफ्टी जो है कहाँ की तरफ जा सकती है, क्या क्या सारे फैक्टर्स हैं जो अभी मार्केट को जो है और ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं, या बस तेज़ी यहीं तक है या यहाँ से मार्केट गिर सकता है। इन सभी के ऊपर, इन सभी के टॉपिक पे जो है हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो सबसे पहले एफआईआईज और डीआईआईज के डाटा से। तो आप देखोगे 14 जुलाई को एफआईआईज ने जो है 772 करोड़ की, डीआईआईज ने 772 करोड़ की सेलिंग करी एंड एफआईआईज ने जो है 2636 करोड़ की बाइंग करी। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1900 करोड़ प्लस मार्केट में जो है कैश अवेलेबल था, जो हमें बाइंग आती हुई देखी एफआईआईज की तरफ से। अगर हम डीआईआईज की सेलिंग को लेस भी कर दें तो यहाँ से हमारे लिए एक अच्छा फैक्टर है। ये हमारे लिए एक अच्छा फैक्टर है कि लगातार एफआईआईज की बाइंग आ रही है। उन्होंने जो है थर्सडे वाले दिन भी 2000 करोड़ के आसपास बाइंग करी थी। तो ये प्लस हमारे पास एक अच्छा फैक्टर आ गया है। अब हम चेक करते हैं ग्लोबल से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं कि ग्लोबल हमारे लिए जो है अभी सपोर्टिव है कि नहीं है। ग्लोबल में आप देखोगे डाउ जोन्स 85 प्लस है, नैस्डैक हमारा 12 माइनस है। तो एक टाइम पे कल के दिन में डाउ जोन 200 प्लस था, नैस्डैक हमारा 100 प्लस था, बट क्लोजिंग क्या हुई है। आईटी यूएस का जो नैस्डैक है वो आईटी को जो है वो करता है, रिफ्लेक्ट करता है कि अगर नैस्डैक ऊपर है तो हमारे आईटी भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। लास्ट आपने देखा होगा कितने टाइम से नैस्डैक काफ़ी ऊपर था, अपने ऑल टाइम हाई की तरफ नैस्डैक जा रहा था। बट कल एक थोड़ी सी हमें सेलिंग आती हुई दिखी और ऊपर से जो है हो सकता है कि फ्राइडे फैक्टर हो, क्योंकि अगले 2 दिन छुट्टी होती है तो सब जो है सेल ऑफ करके भी चले जाते हैं। तो वहाँ पे हमें थोड़ी सेलिंग आती हुई दिखी एंड हमें डाउ जोन्स प्लस में क्लोजिंग होता हुआ दिखा, लेकिन ऊपर से फिसलता हुआ दिखा। डेक्स ने हमें जो है -78 पे क्लोजिंग दी है। हांगकॉन्ग से लेके निक्केई से लेके सारे माइनस में क्लोजिंग थे। और हमारा निफ्टी फ्यूचर जो है ये फ्यूचर तो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। गिफ्ट निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा माइनस अभी 29-30 के आसपास है। तो यानी हमारे हल्के से फ्लैट से लेके नेगेटिव जो है गैप अप ओपनिंग के अभी हमें संकेत मिल रहे हैं। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल ने जो है एक $2 के आसपास यानी $1.75 के आसपास का एक डाउनफॉल दिखाया है। तो ये थोड़ा सा अच्छा फैक्टर है कि यहाँ पे हमें जो है एक अच्छे संकेत मिले कि क्रूड का डाउन होना हमारे बैंक निफ्टी के लिए अच्छा होता है। करेंसी की बात करें, करेंसी में डॉलर इंडेक्स $100 के नीचे आ चुका है 13 महीने बाद, या हम मान लें कि 1.5 साल बाद जो है डॉलर हमें अपना, जब लास्ट ईयर लड़ाई स्टार्ट हुई थी रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसके बाद हमें डॉलर में बहुत तेज़ी आती हुई दिखी थी और डॉलर लगातार 100 के ऊपर बना हुआ था। अगर हम बात करें तो 100 ऑलमोस्ट साल भर से ऊपर हो चुका है। उसके बाद हमें जो है डॉलर 100 के नीचे आता हुआ दिख रहा है। हम बात करें आईएनआर की तो आईएनआर तो हमारा वहीं पे बना हुआ $82 के 82 पैसे के आसपास आता है और फिर 82 रुपये से जो है 83 रुपये तक जाता है, फिर 82 आता है। तो यही चल रहा है अभी हमारा, ना ऊपर की साइड 83 टूटा है, ना नीचे की साइड 81 मान लेते हैं कि इतना भी नहीं टूटा है। तो जब ये नीचे आएगा तो एफआईआईज की जो लगातार बाइंग आ रही है उससे हो सकता है कि ये नीचे आए। देखते हैं क्या होता है। क्रिप्टो करेंसीज की बात करते हैं तो क्रिप्टो करेंसीज में जो है हमें एक बूम देखने को मिला था पिछले 2 दिन में। बिटकॉइन जो है 31,500 पे चला गया था, इथेरियम 2050 पे चला गया था, डॉज कॉइन, शीबा, एक्सआरपी सबसे ज़्यादा जो दिखाया था एक दिन में। एक्सआरपी ने एक दिन में जो है 95% का गेन दिखाया था। बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज ऐसी ही हैं जो एक दिन में भाई बहुत हो जाती है, डबल हो जाती है बिल्कुल। एक्सआरपी वही है, इसका एक कोर्ट में केस चल रहा था, वो जो इनके फेवर में आया था, तो इन्होंने जो है एक अच्छी उस समय रैली दिखा दी और एक दिन में जो है 95% चिट गया था। आज थोड़ा बहुत डाउन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने, लेकिन ये रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर है। मैंने टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज भी आपको बताई थी, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी एंड डीसेंट्रलैंड, ये मेरी टॉप 5 करेंसी है। इसके अलावा इनके एक जो इकोसिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो उस वजह से जो है ये आने वाले टाइम पे एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। बात करें हम बॉन्ड यील्ड की तो बॉन्ड यील्ड भी आप देखोगे फ्लैट टू थोड़ी सी पॉजिटिव है, तो हम इसको थोड़ा सा जो है पॉजिटिव ही मानेंगे मार्केट के लिए। तो ये तो हमने ग्लोबल देख लिया, ग्लोबल भी हमारे लिए थोड़ा सा कहीं 19-20 ही है, ज़्यादा कुछ ख़राब संकेत हमें मिल नहीं रहे हैं। तो ग्लोबल का हमने ध्यान देख लिया। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा ये हमने कल आईटी स्टॉक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने कि निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी जो हमारा
19,564 पे क्लोज हुआ है। हाई इसने 19,595, ऑलमोस्ट 19,600 से टच होता होता नीचे आ गया था। 19,433 का लो मारा, तो ऑलमोस्ट हमने 160-70 पॉइंट की जो है यहाँ पे रैली देखी। अब ये रैली एकदम से बनी, ये रैली आप देखोगे एकदम से जो है रात को हमें देखने को मिली थी, और वो भी कब हमें सॉरी रात को कह रहा हूँ, हमें जो है 3 बजे के आसपास ये रैली देखने को मिली थी, जब एकदम से मार्केट ने 100 पॉइंट से जो है 170-80 पॉइंट तक हमें निफ्टी उठता हुआ दिखा। तो उसमें सबसे पहला जो इंडिकेशन था वो हमारे थे आईटी स्टॉक्स। आईटी स्टॉक्स लगातार अच्छा कर रहे थे, एंड आईटी स्टॉक्स ने अपना जो है एक बड़ा मूवमेंट दिखाया था। आप देखोगे 2020 में जब आईटी ने अपना लाइफ टाइम हाई मारा था, एंड आईटी की अगर मैं बात करूं तो आईटी का ऑल टाइम हाई जो है अभी यहाँ पे दिखा रहा है 31,587। बट अगर मैं ऑल टाइम हाई की बात करूं तो आईटी स्टॉक्स यानी निफ्टी आईटी का जो ऑल टाइम हाई है वो करीब 42,000 प्लस ही है, कुछ एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 42,000 के ऊपर है, एंड अभी हम बैठे हैं 31,000 के आसपास। तो यहाँ से कम 11 से 12,000 पॉइंट आईटी इंडेक्स जो है नीचे है, और अपना ऑल टाइम हाई तोड़ने के बाद आईटी इंडेक्स जो है और ऊपर जाता है। और आईटी को छोड़े तो हम कोई भी देखे तो हमने निफ्टी को देखा था, निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ने के बाद 1000 पॉइंट ऊपर चला गया था। तो आईटी इंडेक्स तो ऑलरेडी बड़ा इंडेक्स है, 42,000 वाला इंडेक्स था जो अभी 30,000 पे है। तो जब ये बढ़ेगा तो 42,000 से 45-46,000 तक हमें आईटी इंडेक्स जाता हुआ दिख सकता है। एंड नेक्स्ट जो रैली होगी निफ्टी में वो हमारा अब निफ्टी आईटी ही सपोर्ट करेगा। आप देखोगे निफ्टी आईटी के जितने भी स्टॉक्स है जो हैवी वेट स्टॉक्स है, इन्फोसिस 4.4% 60 रुपये ऊपर था। हम बात करें टीसीएस की तो टीसीएस आप देखोगे टीसीएस हमारा जो है 174 रुपये ऊपर था। तो ये सारे स्टॉक जो है जो हैवी वेट है। हमारा विप्रो की बात करें तो विप्रो भी जो है हमारा काफ़ी ऊपर स्टॉक्स थे। यहाँ पे देखते हैं हम हमारा टीसीएस आप देखोगे तो ये जो है 3509 पे क्लोजिंग दिया है इसने, 5% की ऊपर वाली क्लोजिंग। 4106 पे एलटीटीएस, ये तो हमारा निफ्टी का पार्ट नहीं है बट फिर भी निफ्टी आईटी का इसने 5.5% की रैली दिखाई है। कोफोर्स भी हमारा निफ्टी आईटी का पार्ट है, निफ्टी का नहीं है, इसने 3.5% की रैली दिखाई है। विप्रो देखो, विप्रो ने जो है 2.5% की रैली दिखाई है, ये हमारा जो है उसका पार्ट है निफ्टी का। HCL टेक्नोलॉजीज हमारा निफ्टी का पार्ट है, इसने भी जो है 3.5% की रैली दिखाई है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने लगातार जो है ऊपर की साइड रैली दिखाई। एंड हम अपनी बात करते हैं, हमने भी जो है सारे आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया था, एंड हमने जो है 1 बाय 1 सब बुक करे। आप देखोगे एलटीटीएस में हमने 2 बार प्रॉफिट कमाया है, 4100 और 4200 की सीई में। एम्फेसिस में हमने जो है 20 या 30 का सीई लिया था और उसमें प्रॉफिट कमाया, और हम तो बहुत जल्दी जो है बुक कर लिया था हमने 2500। देखोगे टोटल तो हमने 50,000 के आसपास जो है प्रॉफिट बुक किया है। निफ्टी में भी हमने 9,000 का प्रॉफिट बुक किया है। तो ये सारे प्रॉफिट हमने जो है निफ्टी आईटी से एक स्ट्रेंथ मिली, उस चक्कर में हमने जो है ये सारे प्रॉफिट आज एक दिन में अर्न कर लिए। अब निफ्टी आईटी एक लीडर इंडिकेटर हो सकता है आने वाले टाइम पे, और हमें जो है एक अच्छा निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी जो है अब वीक रहेगा, उसके डिस्कस हम आगे करेंगे बैंक निफ्टी में क्या करना है। बट अगर मैं बात करूँ निफ्टी आईटी की तो निफ्टी आईटी जो है अभी बाय ऑन डिप्स है। हो सकता है नैस्डैक डाउन है तो कल के दिन मंडे के दिन हमें थोड़ी सी डाउन साइड में खुलते हुए दिखे। अगर नैस्डैक नीचे भी गिरता है 200-400 पॉइंट अगर डाउन साइड पे खुलता है तो हम खुलते ही जो है इन सब की कॉल्स वगैरह या बाय में हम कैश में भी इसको बाय कर सकते हैं, एंड हम इसको होल्ड रखेंगे अपना 1 जुलाई के एंड तक। सारे स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो सारे स्टॉक्स हमें जो है हाई पे जाते हुए दिख सकते हैं। कोफोर्स की बात करूँ अभी ये जो 49 पे इसका 52 वीक हाई 6200 है। अगर मैं इन्फोसिस की बात करूँ इसका 52 वीक हाई 2200-2300 के आसपास है। एलटीटीएस की बात करूं तो इसका 52 वीक हाई जो है 6300-6400 के आसपास है, अभी 4000 पे है। एम्फेसिस की बात करूं तो इसका 3200 के आसपास 52 वीक हाई है और अभी 2000 पे है। टीसीएस का 4200 के आसपास 52 वीक हाई है, अभी 3500 पे है। अगर बात करें विप्रो की तो इसका 750 के आसपास 52 वीक हाई है, अभी है ये जो है 405 पे। तो जितने भी स्टॉक्स है वो सारे के सारे अभी के टाइम पे आप देखोगे कोई 50% डाउन है, कोई 60% डाउन है, कोई 30%, कोई 20%। तो ये सारे जब बढ़ेंगे तो हमें ऑलरेडी निफ्टी में एक मूवमेंट देखने को मिलेगा जो निफ्टी को ऊपर की साइड लेके जाएगा। तो निफ्टी आईटी अगर बात करूँ तो बाय ऑन डिप्स है, हाँ, लेकिन ये हमारा व्यू है। आप अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेना कोई भी ट्रेड लेने से पहले। हमारे व्यूज़ में ज़रूरी नहीं है कि आप काम करो, आप खाली इसको देख सकते हो और एंड उसमें जो है आप वॉच कर सकते हो। तो निफ्टी आईटी बाय ऑन डिप्स। अब बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी कहाँ जा सकता है। तो निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी ने क्लोजिंग अच्छी दी है, बहुत टाइम बाद निफ्टी ने जो है एक हाई मारा था, उसके बाद 18,800 उसको जैसे ही निफ्टी ने तोड़ा, उसको तोड़ने के बाद निफ्टी ने जो है सीधा 19,500 तक की नॉन स्टॉप रैली दिखाई थी एक हफ्ते के अंदर। 5 दिन के अंदर जो है 18,800 से हमें 19,500 आता हुआ दिखा, और जब 19,500 में हम अटके, 19,508 या 9 का हमारा हाई था, वहाँ से हमने जो है अटके और वहाँ पे हमने जो है 3 से 4 से 5 दिन जो है हमने 19,500 के आसपास आए और वहाँ से हम फिसलते हुए जो है
19,373, 19,340 इसके पास आते हुए दिखे, बट हमने 19,300 नहीं तोड़ा। हमने किसी भी दिन 19,300 नहीं तोड़ा है। तो अभी के लिए अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी का अगर हम सपोर्ट देखें तो निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 19,300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें लगता है अभी के टाइम पे। 19,300 से 19,320 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी के लिए। तो अगर निफ्टी में कोई खेलना चाहता है, निफ्टी में कोई जो है ट्रेड लेना चाहता है, तो हो सकता है इंट्राडे में अगर आप थोड़ा डिप मिले तो आप खरीदो। 19,564 में क्लोजिंग है। अगर हमें 19,530 या 19,500 के आसपास मिले तो हम वहाँ पे खरीदेंगे निफ्टी को। लेकिन निफ्टी में आपको एसएल जो है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब एक्सपायरी अगर देखना होगा तो आपको पहला जो इसमें एसएल लगाना पड़ेगा वो होगा 19,435 का, या आप 19,430 का भी एसएल लगा सकते हो और निफ्टी को होल्ड कर सकते हो नेक्स्ट वीक के लिए। और निफ्टी में जो है हमें टारगेट देखने को मिल सकता है 19,674, पहला एक बड़ा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, 19,500 में बहुत कॉल राइटिंग थी। हो सकता है कल के दिन उन कॉल राइटर्स को जो है थोड़ा सा पनिश करने के लिए ऊपर ले गए हूँ। अब देखेंगे हम कल के दिन में, क्योंकि पूरे दिन मार्केट जो है 19,500 के आसपास ही घूमता रहा और एकदम से हमें जो है ब्लास्ट देखने को मिला और हम 19,600 के आसपास भी क्या 5 पॉइंट जो है नीचे आते आते टच करते करते रह गए। तो निफ्टी हमारे लिए बाय है। निफ्टी में अभी जो पहला रेजिस्टेंस है, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, अगर निफ्टी का ऑल टाइम हाई निकलेगा 530 निकला तो हमें 19,600 से लेकर 19,700 देखने को मिल जाएगा। इवन 19,800 भी हमें एक्सपायरी तक देखने को मिल जाएगा। तो आज अगर हम देखें तो 19,600 तो ऑलमोस्ट 5 पॉइंट से रह गया। बट कल के लिए क्या करना है, मंडे के लिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, अगर मैं सारे दिन की बात करूं तो अगर आपको कोई डिप मिलती है 19,500 के आसपास तो आप खरीद सकते हैं। एंड एसएल होगा पहला आपका, अब एक 100 पॉइंट का एसएल रख सकते हैं 300 पॉइंट के प्रॉफिट के लिए, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो। अदरवाइज आप जो है अपने हिसाब से भी एसएल रख सकते हो, क्योंकि आगे के टारगेट बड़ा है तो आपको थोड़ा एसएल भी बड़ा रखना पड़ेगा। तो 19,400 के एसएल के साथ मैं इसको बाय करूंगा। एंड मेरा जो टारगेट होगा वो 19,674, यहाँ से मेरा अभी पहला टारगेट निकल के आता है 19,674, या फिर आप जो पहला टारगेट मान सकते हैं अगर डिप में खुलेगा तो 19,595 जो आज का ऑल टाइम हाई है फ्राइडे का, आप उसको पहला टारगेट मान सकते हो कि वो आपका पहला है। उसको तोड़ दिया तो 19,595 को तोड़ते ही हमें जो दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा वो होगा 19,673 से 19,680। ये हमारा दूसरा एक रेजिस्टेंस है, इसको फेस करेंगे हम। इसको अगर हमने बड़े आसानी से निकाल दिया, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया इसके पास तक हमें आने के लिए, तो हमें जो है उसके बाद नॉन स्टॉप रैली देखने को मिलेगी 20,000 तक। यानी निफ्टी हमें 20,000 तक जो है बड़ी जल्दी दिखा सकता है। और अगर मैं बात करूं इसकी डाउन साइड की, तो निफ्टी में डाउन साइड नहीं है, शॉर्ट पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। निफ्टी जब जब डिप दे तो उसको अवॉइड करो। अगर आपने कल 19,500 के आसपास निफ्टी आपने खरीद लिया, कोई कॉल खरीदी, और इन द मनी कॉल खरीदना 19,600 की या 700 की मत खरीदना, कॉल खरीदना 19,500 वाली, चाहे महंगी मिल जाए लेकिन 19,500 वाली ही कॉल खरीदना। क्योंकि अगर मार्केट में डिप आता है 19,400 के आसपास अगर चला जाता है किसी भी कारण, तो आपने जो 130, 40, 50 में खरीदी होगी वो 100 रुपये या 80 रुपये के आसपास आ जाएगी। वहाँ पे आपने इसको एवरेज करना है। एंड आपका टारगेट उसके बाद आपने जब 19,400 पे अगर आ गई, किसी भी कारण आ गई, तो आपका एसएल 19,300 का हो जाएगा। एंड टारगेट होगा आपका 19,673, पहला टारगेट वही। क्योंकि मार्केट ने जो है अगले दिन गैप अप ही देना है, ये गैप अप नहीं भी देगा तो हो सकता है कि ऊपर की साइड ही खुले और आप प्रॉफिट पे आ जाओगे। तो इसलिए हमें निफ्टी को एवरेज करना भी जरूरी है। तो निफ्टी बाय ऑन डिप्स है। एसएल अगर एक बड़ा एसएल बताऊं तो 19,300 एंड छोटा एसएल बताऊं तो 19,400, और 19,500 से लेके 19,520 बाइंग जोन है। यहाँ पे आपने खरीदना है, डिप में आपने उसको एवरेज करना है। टारगेट आपका 19,600 पहला टारगेट, 19,673 दूसरा टारगेट, और 20,000 आपका पोजिशनली टारगेट होगा निफ्टी में। तो निफ्टी की मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है। इसको शॉर्ट नहीं करना है जब तक 19,300 नहीं तोड़े। 19,300 जिस दिन तोड़ दिया उस दिन आप जो है फुल्ली शॉर्ट साइड में चले जाओ, जितने लॉट ले सकते हो ले लो। आपको 1000 पॉइंट का डाउनफॉल दिख जाएगा 1-2 हफ्ते के अंदर निफ्टी में। तो निफ्टी की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है, इसी हिसाब से काम करना, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी आपने एक देखा एक रेंज में ही अटका हुआ है। बैंक निफ्टी में हमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। बैंक निफ्टी ने एक 44,500 की एक बड़ी रेंज मान लेते हैं, और वहाँ से लेके 45,100 इसी बीच में जो है बैंक निफ्टी घूम रहा है। तो हम इसी रेंज में खेलेंगे, 45,100 के आसपास जाएगा बैंक निफ्टी शॉर्ट करेंगे। टारगेट होगा हमारा 44,600 से 700, वहाँ पे हम जो है अपने शॉर्ट को बुक कर देंगे, यानी जो हमने पुट लिया होगा बुक कर देंगे। अब आपको अगर कॉल खरीदनी है तो कॉल भी आप तब खरीदना जब 44,500, 600 या 700 के आसपास मिले। 44,800, 900 के आसपास जो है नहीं खरीदनी कोई भी कॉल। 44,600 से नीचे मिले या 600 के आसपास मिले तो आप कॉल खरीद सकते हैं। एंड आपका जो टारगेट होगा वो होगा 45,000, आपका एक श्योर टारगेट होगा जो आपको इंट्राडे में भी मिल सकता है और आपको नेक्स्ट डे भी मिल सकता है।
तो यही रेंज है बैंक निफ्टी की, इससे ज़्यादा कोई रेंज नहीं है। हाँ, लेकिन जिस दिन 45,100 बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया, तो 45,100 तोड़ने के बाद हमें एक बड़ी रेंज देखने को मिल सकती है जो इसका 52 वीक हाई है 45,655 यानी 45,655। हमें इसका ये हाई जो है इसको तोड़ते ही हमें जो है 1000 पॉइंट की हमारी जो है एक मूवमेंट और खुल जाएगी बैंक निफ्टी में, और हमें 46,000 से 47,000 48,000 बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख जाएगा। तो बैंक निफ्टी जो है बाय ऑन डिप्स है, लेकिन 45,500 के एसएल के साथ, सॉरी 44,500 के एसएल के साथ, एंड टारगेट हमारा 45,000 से लेकर 45,100 है। 44,500 टूटा तो 2-3 हज़ार का फॉल आपको बैंक निफ्टी में नीचे की साइड देखने को मिलेगा। 41,000 से लेके 42,000 तक का हमें फॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ऊपर की अगर मैं बात करूं, 45,600 तोड़ता है, या पहले तो 45,100 तोड़ेगा तो हमें दूसरा जो टारगेट देखने को मिलेगा वो होगा 45,600। ये तोड़ेगा तो हमें जो है 45,000 से 46,000 से 47,000 देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 45,000 तोड़ के नीचे आ जाता है तो आपने अपनी शॉर्ट पोजीशन ही बनानी है, आपने वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, देखना है कि वहाँ से जो है बैंक निफ्टी उसको होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर होल्ड नहीं कर रहा है तो आपने उसको जो है सेल कर देना है तो ये बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी है, इसमें आप काम करना, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, बड़े आराम से इसमें प्रॉफिट होगा। डिप्स में ही खरीदना, और जो भी कॉल खरीदोगे इन द मनी कॉल ही खरीदना। अगर आप 44,600 पे है तो 44,600 या 700 की ही कॉल खरीदनी है, 45,000 की कॉल नहीं खरीदनी है, क्योंकि उसमें प्रीमियम जो है खाने का बहुत ज़्यादा ही चांसेस हैं। और अगर 45,000 में बैंक निफ्टी है तो पुट लेना है तो 45,100 200 या 300 का ही लेना है, 44,600 700 या 800 का पुट नहीं लेना है। जहाँ पे भी होगा उससे नीचे का ही कॉल खरीदना है, और ऊपर होगा तो ऊपर का ही पुट खरीदना है। बैंक निफ्टी में सिंपल सा अभी यही फंडा है, और इसी में आपने काम करना है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हम बात करें टेलीग्राम की, हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, इंट्राडे प्लस BTST इसका नाम है। यहाँ पे आपको फ्री कॉल्स मिलेंगे, डेली 3 to 4 कॉल्स होती हैं, जो हम 1 शॉर्ट कॉल होती है जो हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे फ्री मेंबर्स ट्रेड करते हैं, उन्हें प्रॉफिट होता है। कल की बात करें, कल हमने पहले एक पोजिशनल हमने दिया था LTIM, तो यहाँ पे हमने 45 से 46 पे दिया था, SL 30 दिया था, टारगेट हमारा 90 120 और 150 था। ऑलमोस्ट हम 90 के आसपास हम आ चुके थे, बट हमने अपना प्रॉफिट बुक इनको करवा दिया था। यहाँ पे आप देखोगे टाइम टू टाइम अपडेट करवाया हुआ है हमने, यहाँ पे भी जो है सब चीज़ दिखा रहे हैं। जब हम प्रॉफिट बुक कर रहे थे तो 64 हमने LTMI बुक करवा दिया, और होल्ड फॉर BTST भी लिखा हुआ था अगर किसी को रखना है तो। एंड उसके बाद हमने 19,500 की कॉल दी, हमने 130 140 हमने ये भी जो है यहाँ पे बुक करा दिया। 145 डन लिख दिया था इसको, ऑल डन। 110 वाली कॉल 145 हो गई थी तो हमने प्रॉफिट बुक करवा दिया। LTMI जो 45 में दी थी वो 65 की हो गई, तो वो भी हमने प्रॉफिट बुक करवा दिया था। ऑलमोस्ट हमने प्रॉफिट बुक कर ही दिया होगा यहाँ पे, जहाँ तक मुझे लगता है। हमने वीडियो भी इसमें लगातार पोस्ट करते रहते हैं कि क्या हो सकता है आगे, कैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, सारी चीज़ हम यहाँ पे डालते हैं। आज भी हमने जो है अपने निफ्टी IT इंडेक्स को लेकर एक वीडियो डाली हुई है यहाँ पे, आप चाहो तो चैनल पे जाके उसको देख सकते हो, आपको उससे जो है अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। तो ये हमारा फ्री चैनल है, यहाँ पे डेली 1 शॉर्ट कॉल होती है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। हमारा प्रीमियम चैनल भी है व्हाट्सअप पे, गैलेक्सी प्रीमियम है, इसमें 7-8 ग्रुप है हमारे, तो आप जो है इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, एंड आप में इसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। हमने यहाँ पे बहुत सारी कॉल्स दी थी परसों के दिन, यानी फ्राइडे के दिन, कल के दिन, क्योंकि काफ़ी सारा मूवमेंट आ रखा था। 7 से 8 हमने कॉल दी। बेसिकली हमारी जो एक कॉल होती है वो 3 to 4 कॉल होती है, क्योंकि सबके पास फंड नहीं अवेलेबल होता है, कॉल 1 by 1 ही जाती है। बट कल हमारे पास कॉल थी तो हमने दे ली, जिसके पास जितना फंड था वो उतने हिसाब से उसने काम किया, तो मिनिमम 3 से 4 कॉल में सबने काम किया ही था, तो यहाँ पे भी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। तो ये भी हमारी जो है एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप 7 से 8 कॉल हम दे रहे हैं, बट आपके पास जब प्रॉफिट आप उसको बुक करो और नेक्स्ट कॉल ले लो। तो लेवल पे सबको मिली होंगी, सबने अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बुक किया है। तो ये हमारा प्रीमियम चैनल है, इसको चाहो तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। चार्जेस हमारे इस पर लिखे हुए हैं 1 month 2 month 3 months के, हमने यहाँ पे चार्जेस डाले हुए हैं। तो ये वीडियो हमारी है आज की निफ्टी बैंक निफ्टी की, लेकिन इसमें कोई भी आप ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना, क्योंकि ये हमारे व्यूज़ हैं, हमारे थॉट्स हैं। हम किसी को भी प्रेशर नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह का ट्रेड लेने के लिए। अगर आप चाहते हो कोई ट्रेड लेना, फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लो, उसके बाद ही कोई ट्रेड लेना। अदरवाइज़ आप खाली इसको वॉच कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, एंड इसमें आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो कि जो हम व्यूज़ देते हैं वहाँ से कुछ चीज़ें निकल के आती हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है नोट डाउन कर लेना, जो मैंने लेवल बताया, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना, प्रॉफिट आपको अच्छा खासा हो जाएगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।